देखिए, आज तक पर हम जो अपनी विशेष कवरेज कर रहे हैं उसमें सबसे विशेष व्यक्ति जो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री उनकी ही देखरेख में आज दिल्ली को दी गई है। इस निर्णय के पीछे की वजह, देखिए श्वेता जी, आप प्रधानमंत्री की सोच से परिचित हैं। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारत की बेटियां आर्मी में कमांडर बन रही हैं, राफेल जेट भी उड़ा रही हैं। हाँ? तो ऐसे में 21 प्रदेशों में हम लोग का शासन है, बीजेपी और एनडीए के। तो उनके मन में आया होगा, अमित शाह जी के मन में आया होगा, एक महिला मुख्यमंत्री को हम आगे बढ़ाएं और पूरे देश में संदेश दें। और आप एक बहुत टीवी की प्रतिष्ठित देश के एंकर हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे लिए संतोष का विषय यह है कि पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मैं भी जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्विटी और जेंडर डेवलपमेंट का बहुत मेरी प्रतिबद्धता है। तो आज रेखा जी बनी है मुख्यमंत्री और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं अपने बीजेपी के सारे विधायकों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं कि जब सारी बातचीत हुई सब बिल्कुल स्वीकार कर लिए, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, सतीश उपाध्याय हो, 9 विधायक हो, सबों ने बहुत प्रेम से प्रस्तावित और समर्थन किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक थे, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम विधायक 28 रहे। रेखा जी स्वयं फर्स्ट टाइम विधायक हैं, 2 बार वो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ी, वो जीत नहीं पाई। हालांकि पार्षद के स्तर पर उनका अनुभव रहा है, दूसू छात्र नेता रही हैं तो दिल्ली को भी अच्छे से समझती हैं। लेकिन जो पुराने विधायक थे, जो कई कई बार जीत कर आ रहे हैं, जो तब भी जीते जब बीजेपी नहीं जीत पा रही थी, क्या उनके मन में नहीं था कि हम भी मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये अपेक्षा होना अस्वाभाविक नहीं है, बट यही तो बीजेपी है ना। पार्टी के प्रति अनुशासन, पार्टी के प्रति समर्पण। और देखिए श्वेता, ये जीत नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है। और मैं तो देख रहा था जैसे उन्होंने अपील किया कि 10 साल आप चले उनके साथ, एक बार तो मेरे साथ चलिए, देखिए हम दिल्ली का क्या विकास करते हैं। ये बात लोगों के बिल्कुल गई और मैं दिल्ली के विकास की गारंटी लेता हूं। अब देखिए, यमुना की सफाई शुरू हो गई, अभी सरकार नहीं आई है तो सड़कें बनने वाली हैं, तो दिल्ली को चमका देंगे। और दिल्ली के विकास की जब ली है गारंटी प्रधानमंत्री जी ने, तो दिल्ली कैपिटल है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने वही रेखा जी को कहा, हम लोग साथ जा रहे थे एलजी के यहाँ, कि आपके ऊपर बहुत बड़ी दायित्व आया है, जिम्मेवारी आई है, करिए, सशक्त महिला योग्य मुख्यमंत्री के रूप में काम करिए, हम लोग सब आपके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी खड़ी है। और एक जो मैं आपसे कहूंगा कि दिल्ली को विकसित बनाना है, ये तड़प हमारे सारे कार्यकर्ताओं की है। और ये मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, सबों ने कहा प्रधानमंत्री के अपील में हमने विश्वास किया है कि एक बार हम लोग भी उनके साथ चलें दिल्ली के विकास के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर जी, बहुत लोगों को ना बहुत इस चीज को लेकर, आप लोगों के चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ी जिज्ञासा होती है। अब मैं बिना किसी विवाद के ये चीज पूछ रही हूँ आपसे कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो प्रथम पंक्ति में बैठे भी नहीं थे, ये भी प्रथम पंक्ति में नहीं थी, दूसरी पंक्ति में बैठी थी। उनको एहसास तो रहा होगा ना, उनको तो बता दिया होगा इससे पहले कि बन रही हो तुम सीएम। नहीं, नहीं, यही तो है कि एक साधारण कार्यकर्ता को हम बना सकते हैं मुख्यमंत्री। उनका रिएक्शन क्या रहा? वो भावुक थी जब उनके नाम की घोषणा हुई और वरिष्ठ लोगों ने की, तो मैं उनके चेहरे को पढ़ रहा था। लेकिन जो मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई पार्टी टुडे, कि कितने सद्भाव और प्रेम के माहौल में निर्णय होते हैं। ये मेरे लिए, वैसे दिल्ली कठिन प्रदेश है, 27 साल के बाद जीत हुई है, सबों की अपेक्षा ही रही श्वेता, लेकिन सबों ने बड़े प्रेम भाव से फैसला किया, सब साथ भी गए एलजी के यहाँ, तो अच्छा लगा। यही बीजेपी है जो बाकी से अलग है।
मैंने देखा कि बहुत सारे विधायक निकल रहे थे, जो जाहिर है कि एक ही पद है, और बहुत सारे विधायक हैं जिनके नाम चल रहे थे, वो भी आके उनका लग रहा था जैसे खुशी फूट रही है, तो वो बड़ी खुशी थी। लेकिन इसीलिए दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती थी, जो मुझे उत्सुकता है ये जानने की, कि ये निर्णय कितना विधायकों का था, और क्योंकि पहले से छोटे छोटे समूहों से मुलाकात हो रही थी आपके वरिष्ठ नेताओं से, कितना विधायकों का था, कितना आपके शीर्ष नेतृत्व का था, क्या? इसको आप अनुपात में मत बांटिए। हमारे बीजेपी के एक कार्यकर्ता दिल्ली के इस बात को समझते हैं कि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया है, इसको स्वीकारना चाहिए। हरियाणा के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, वहां की जनता की, और इस बात को समझिए आप कि लोकसभा में थोड़ा संतोषजनक कम जो रिजल्ट आया, क्या क्या बोल रहे थे, तो प्रदेश की जनता ने जिताया हरियाणा में 14 से बड़ी जीत दे दी, जिताया महाराष्ट्र में 71 में जो कांग्रेस को बहुमत आया था वो बहुमत दिया है एनडीए को, और बाकी तो यहाँ ये नियरली 2/3 मेजोरिटी है ना, 70 में 48। तो इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के काम पर देश को भरोसा है, और इस बार दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी की इस अपील को पूरा स्वीकार किया है कि एक बार मेरे साथ चलो ना, देखो हम क्या करते हैं। 10 साल तो उनके साथ रहे आप, इसका बहुत असर पड़ा है। और बाकी जो मिडिल क्लास पूरा टर्न किया, चेंज किया, जो इनकम टैक्स का स्लैब आया, तो ये सब। अब देखिए हमारी सड़क क्यों खराब है, हमारे नाले का पानी क्यों नहीं निकलता, गंगा क्यों मैली, यमुना क्यों मैली है, ये सवाल बहुत लाजिमी है। मैं फिर कहूंगा, दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, दिल्ली कैपिटल सिटी है। तो लोग देखते हैं आजकल तो टीवी में आप सब कुछ दिखा देती हैं। तो ये जो विकास की भूख है, प्लस राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो तो ही है। तो ये इस बात को स्वीकार, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का निर्णय अगर कुछ है, पार्टी का निर्णय है, तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, तो ठीक है भाई, जिसको मोदी जी का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, उसके साथ चलेंगे। ये कुल मिला के सोच है। वैसे तो जो सरप्राइज फैक्टर होता है, उसमें मोदी जी ने पहले ही कह दिया था, हालांकि वो एड्रेस कर रहे थे मंत्रियों को, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी इस बात पे विश्वास मत करो कि टीवी पे क्या दिखाते हैं, वो निर्णय रहता है, वो वहां से नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बताइए कि हम सब सोच रहे थे कि बिहार में चुनाव है, आप बिहार के इतने वरिष्ठ नेता, आप जितनी जानकारी आप बिहार की राजनीति की रखते हैं, सबको लगा कि कोई पूर्वांचल का चेहरा कुछ ऐसा काट डाला जाएगा कि पूर्वांचलियों का मन गदगद हो जाएगा कि देखो दिल्ली में मिल गया। ऐसा है कि पूर्वांचलियों को सम्मान मिलेगा, चिंता मत करिए आप। और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार जीतेंगे। पूर्वांचलियों को बिहार से प्रेम तो है ही है ना। मंत्रिमंडल की तरफ संकेत है। अब इसके अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। देखिए फिर एक बात को समझिए, कई सीमाएं होती हैं। अब दिल्ली में तो आप 6 ही मंत्री बना सकते हैं, ये कानून बना हुआ है। कई जगह बड़े प्रदेश में आप लंबा जा सकते हैं। इन सब के बावजूद सभी वर्ग के लोगों ने जो बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, तो सबका सम्मान होगा, और हम दिल्ली के विकास की इतनी बड़ी रेखा खींचेंगे। और देख लीजिए आप, जो मैं उत्साह, वहां एजी साहब से ही बात हुई, एक डेढ़ दो साल के अंदर देखिए दिल्ली को कहाँ चमकाते हैं। नहीं देखिए ना, एक तीर से कई निशाने की बात की जा रही थी। अब ये हरियाणा में इनका जन्म है, जिस व्यापारी वर्ग से आती हैं, देखिए आप लोग तो कई समीक्षा, विश्लेषण, टीका टिप्पणी, हास्य, व्यंग्य, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन मैंने बताया कि निर्णय है, और इसको मूल रूप से पार्टी के अच्छी कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने जिस तरीके से एक नारी सशक्तिकरण के रूप में ये निर्णय हुआ है, इसको देखना चाहिए। अभी अभी इकलौती मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत बड़ी 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 चुनौती उनके सामने भी रहेगी। इकलौती मुख्यमंत्री है, और पार्टी कौन मुख्यमंत्री है? नहीं, ममता बनर्जी। ममता जी तो खैर काफी दिनों से हैं, और कौन है बताइए? ममता जी की आतिशी थी। ममता आतिशी वो स्टॉप गैप थी, आप उनकी बात क्या करती हैं? ठीक है, वो रही, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ममता जी तो सिंगल नेता है अपनी पार्टी में, और टीएमसी सिंगल प्रदेश में है। कांग्रेस में कौन नेता है मुख्यमंत्री के रूप में, बताइए? तो ये जो इसकी सोच की कि बीजेपी एनडीए आज 21 प्रदेशों में शासन करती है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, तो चलो हम देश में
एक अपना मुख्यमंत्री भी महिला को देते हैं। क्योंकि दिल्ली में आप का आवास भी है, मतलब एक सांसद के तौर सरकारी आवास। वैसे तो पटना में पटना के सांसद हैं, तो पर यहाँ पर जो प्रदूषित हवा है उससे आप भी चिंतित रहते हैं, जो पानी की समस्या है उससे, जो सड़कों का टूटना था, जो मतलब दिल्ली जैसी जगह की जब हम बात करते हैं, तो आपको लग रहा है इतनी कठिन चुनौतियां, इतनी बड़ी चुनौतियां पार पालेगी बीजेपी? 5 साल का समय है, लेकिन एक तरह से हम देखें तो एक एक चीज पर, दिल्ली में जो भी होता है उस पर नजर देश की भी दुनिया की भी रहती है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आज देश में नेशनल हाईवे बन गया कि नहीं? भारत में सबके हाथ में आधार है कि नहीं? आज देश में 95 करोड़ स्मार्टफोन है कि नहीं? 120 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन है। आज चीप डेटा है कि नहीं? आयुष्मान का टीका भारत में बना कि नहीं बना? पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। तो मोदी जी जो चैलेंजेस लेते हैं ना, उसको जमीन पर उतार के दिखाते हैं। ये जो सबसे बड़ी विशेषता है। तो अगर मोदी जी ने गारंटी लिया है दिल्ली के विकास का, तो वो जमीन पर दिखेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि जो पोल्यूशन है पर्यावरण में, उसको ठीक करना जरूरी है। और मोदी जी ने एक और बात सही कि मेरी एक और गारंटी है कि दिल्ली के पड़ोस के दोनों प्रदेशों, बड़े प्रदेशों पर, तीनों पर हम राज करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो अब कोई समस्या नहीं होगी विकास में सामंजस्य बिठाने में। सब कहते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब के नाम पे आप कह देंगे कि वो तो पराली तो वो जला रहे हैं तो प्रदूषित हो रही है हवा? अब आज के दिन में ऐसी बात नहीं कहूंगा, वो समस्या तो काफी है, पर उनको काम तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझेंगे कि ये मतलब अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर फेंक के आप काम नहीं कर सकते। इस चुनाव का एक बहुत बड़ा संकेत यह भी है कि आपको वोट दिया तो काम करके दिखाओ, अपनी जिम्मेवारी दूसरे के माथे पर मत फेंको। तो इसका संकेत पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए भी है। लेकिन हमें लगता है कि मिलकर काम करने से पर्यावरण को साफ करना, अब मोदी जी ने यमुना मैया को कहा, उनको ठीक करना, यहाँ के नालों, सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। अब देखिएगा दिल्ली काफी बदलेगी। आप तो घूमती हैं दिल्ली में, हम लोग भी घूमते हैं, और दिल्ली को ठीक होना भी चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पार्टी को कि उन्हें इस दायित्व के लिए मुझे चुना। शपथ ग्रहण के लिए आप रामलीला मैदान पहुंचेंगे सभी जी, और फिर आइए बिहार में भी सरकार फिर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।